कि दिल्ली में जहां झुग्गी होगी वहीं उनका मकान होगा। वोट दिया था मोदी को। मोदी के ऊपर ये पेड़ गिर जाए, जैसे हमारे को तड़पाए वैसे वो भी तड़प तड़प के मरे। भूखे प्यासे, ना खाना ना रोटी, सुबह अभी होटल से रह के आए, धूप में इतनी तगड़ी गर्मी भी, बच्चे परेशान हो गए। जैसे हम रोएंगे वैसे वो भी रोएगा। जहाँ भी बीजेपी की सरकार बनती है वहाँ पर इनका बुलडोजर चलना चालू हो जाता है गरीबों के ऊपर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स का एक ही नारा था कि दिल्ली में जहां झुग्गी होगी वहीं उनका मकान होगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद जब से रेखा सरकार बनी है दिल्ली में, तब से प्रशासन का पीला पंजा बड़े ज़ोरों शोरों के साथ चल रहा है और ख़ासकर झुग्गी और झोपड़ियां जो हैं उनके ऊपर प्रशासन का पीला पंजा ज़ोरदार चल रहा है। रोज़ाना दिल्ली में कहीं ना कहीं पीला पंजा गरजता है और गरीबों के आशियाने टूट जाते हैं। आज हम कोंडली विधानसभा में खड़े हुए हैं। कल्याणपुरी चांद सिनेमा के पास का ये इलाका है और यहाँ पर 85 झुग्गियाँ बताई जा रही हैं, जिसको आज सुबह प्रशासन के पीले पंजे ने ध्वस्त कर दिया। आप देखिए ज़रा एक तरफ, ये लोग जो सालों से यहाँ पर रह रहे थे और आज इनके घर कहाँ गायब कर दिए, सिर्फ मलबे में तब्दील कर दिए। और ये लोग यहाँ पर बैठकर खाना कैसे पका रहे हैं और कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? बीना। बीना, कब ये घर टूटे हैं? ये सुबह 12 बजे से टूटने लगा था। अच्छा। अब बता, ना भूखे प्यासे, ना खाना ना रोटी, सुबह अभी होटल से रह के आए, धूप में इतनी तगड़ी गर्मी भी, बच्चे परेशान हो गए। अब बता, इधर इधर सामान भी नहीं निकालने दिया, लेके बुलडोजर डाल दिया, उठा के सामान हमारे बोला यहाँ गड्ढा बना के सारा तुम्हारा सामान तोप देंगे, सारा सामान गाड़ देंगे। आपको नोटिस वगैरह कोई दिया था पहले? नोटिस पहले एक बार दिया था तो हमने क्या, कोई बार फिर बोला कि कोई नहीं, तुम्हारी झुग्गी रुक गई, 5 साल के लिए झुग्गी रुक गई। हमने बोला कि चल कोई बात नहीं। वोट किसको दिया था? वोट दिया था मोदी को। मोदी को वोट दिया था। हाँ। और झुग्गी टूट गई। और झुग्गी टूट गए, बताओ। अपा ने बोला जहाँ झुग्गी होगी, जहाँ झुग्गी है वहाँ घर मिलेगी। अब घर ना घर दिया, ना जमीन दिया, ना कुछ भी दिया, बेघर कर दिया। बताओ क्या आप बताइए, आप क्या कह रही हैं? मोदी के ऊपर ये पेड़ गिर जाए, जैसे हमारे को तड़पाए वैसे वो भी तड़प तड़प के मरे। बच्चों को लेके कहाँ परेशान होंगे। मंत्री बना किस लिए बना? गरीबों का सहायता करने के लिए बना होता। वो मर गया गरीबों के उजाड़ के। जैसे हम रोएंगे वैसे वो भी रोएगा। और प्लास्टिक वाले कीड़े पड़ेंगे और दलाल को। जब तो हर अम्मा कब से रह रही थी आप यहाँ पे? हमारी बुढ़ापे बीत गए, हमारे बेटा। इधर आओ अम्मा। ये हमारे बुढ़ापे बीत गए बेटा, यहाँ रुकते। जब से तो कोई नहीं भगाया, वोट डराया, सब चीज करा के हमको अब कर दिया। उसको देखा हम तो उसको देखा पता गया बेटा। हम तो ये वोट किसको दिया था आपने? यही मोदी का दिया। इससे पहले किसे दिया था? इसी को झाड़ू दिया था। झाड़ू वालों को वोट देते तो मोदी ना चालबाजी से जीता। पता नहीं क्या वाले को वोट दिया, जब तक यहाँ क्या था? सब ठीक ठाक था। कुछ सही और जब तक कोई नहीं भगाया था बेटा, कोई नहीं भगाया था। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वही मकान। आप लोगों का तो झुग्गी होगी सब तोड़ जब बच्चे भी अब कहाँ जाएंगे बेटा, कहाँ जाएंगे? हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं सर, यहीं रहते, यहीं की पैदाइश है, यहीं बड़े हुए, यहीं बाल बच्चे हुए, शादी हुआ, मगर वो मर गया मोदी, इसके ऊपर आग लग गया। अब जहाँ क्या करे, बहनाई तो हम गली भूखट प्यासन मर रहे, कहाँ तो करी। बच्चे हमारे तड़पते भूखे कहाँ से जा। अब ये अम्मा खाना वाना कैसे, ये सड़क यही रोड पे? अब क्या करें, देखो अब इसमें बनाएंगे खाएंगे, अब नहीं भूखे पहुँच जाएंगे। अब देखो क्या पड़े, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं खाया, होटल से बच्चे अब दाल चावल बना रहे हैं, अब खाना लेके बना रहे हैं। सुबह से ऐसे बैठे हुए भूखे प्यासे, सामान उठाए। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा वहाँ जूम करके दिखाएं कि वो 2 महिलाएं जो हैं वो वहाँ बैठ के खाना खा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ स्थानीय निगम पार्षद भी हैं, जिन्होंने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया था और ये यहीं पर इन लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए आए थे। आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद है। बंटी जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव, करीब 4 महीने से ऊपर की सरकार, 100 दिन बेमिसाल एक तरफ बताए जा रहे हैं, ये क्या चल रहा है? ये तो बुलडोजर सरकार है।
जहाँ भी बीजेपी की सरकार बनती है वहाँ पर इनका बुलडोजर चलना चालू हो जाता है गरीबों के ऊपर। और ये वही जगह है जहाँ से ये इनका जो बेसिकली काम है इन लोगों का, ये बंजारा कम्युनिटी से आते हैं। ये लोग ढोल बजाने का काम करते हैं, शनिवार तेल मांगने का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कबाड़ा चुनते हैं, उसको बेचते हैं। और लेबर मिस्त्री इन लोगों को बहला फुसला के कि आपको जहाँ झुग्गी वही मकान दिया जाएगा, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप उस भाई के पीछे देखिए बीजेपी का झंडा भी, भाई हटना जरा, हटना जरा। झंडा आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा जरा जूम करके दिखाएं कि वो झुग्गी के ऊपर झंडा लगा होगा। अब से चंद महीने पहले जब विदा हुए होंगे तो वो झंडा लगा हुआ था, और अब जो है उसी झंडे वाली झुग्गी को तोड़ दिया गया है। उसी झंडे वाली झुग्गी को तोड़ दिया गया। ये देखो आप, मैं यहाँ पर आता था, लोगों को समझाता था, और सबसे बड़ी बात यह है, एक मिनट बहन जी सुन लो, रोहिंग्या के नाम पर, बांग्लादेशियों के नाम पर एक ऐसा नैरेटिव चला रहे हैं कि झुग्गियों में सारे वही लोग रहते हैं। भाई आप किस धर्म के हो? आप लोग हिंदू हो? कौन हो आपका धर्म? कौन सा धर्म है? महावत है, हम महावत है, पेवर पूरा हिंदू धर्म है। इनमें कोई मुस्लिम भी नहीं है, कोई बांग्लादेशी भी नहीं है, कोई रोहिंग्या भी नहीं है, बंजारे हैं तो बेचारे इसी देश के नागरिक हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है, इन्हीं लोगों ने अभी इलेक्शन में 3-4 महीने पहले इनका ढोल बजाने का काम, जैसा मैं कह रहा हूँ, बीजेपी के कैंडिडेट जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, त्रिलोकपुरी से लड़ रहे थे, कोंडली से लड़ रहे थे, पपड़गंज से लड़ रहे थे, यहीं से ये लोग झुंड के झुंड जाते थे ढोल बजाने के लिए, बीजेपी के लोगों के लिए ढोल बजाते थे। आज बीजेपी ने इन्हीं का ढोल पीट दिया, इन्हीं का पीट दिया। आगे आओ, अपनी बात बताओ, यहाँ पे आगे आओ। तो आप समझ सकते हैं कि ये लगभग, जब मैं यहाँ पर टूट रही थी, मैं यहाँ पर आया था, बहुत भारी पुलिस बल था, महिला पुलिस थी, 5-5 बुलडोजर थे, और पूरी करीब 100 झुग्गियाँ थी जो कल तक बेचारे अपने घर में थे, बारिश में थे, आज खुले आसमान में हैं, खुले आसमान में रोटियां बना रहे हैं। और बंटी जी, मौसम तो आजकल बहुत खराब है, ये लोग ऐसे में कैसे रह पाएंगे? अगर जरा सी देर में मौसम खराब है, बारिश हो जाती, तो ऐसे में इन्होंने खुद बताया कि 12 साल केजरीवाल जी की सरकार रही, क्या कभी यहाँ पर कभी बुलडोजर आया? जी आया है, कभी नहीं आया। परेशान किया किसी तरीके से जब ने केजरीवाल को वोट दिया, कभी नहीं आया। आपकी किसको वोट दिया? हमने मोदी को दिया, उसी के ऊपर हमने विश्वास किया। आज मोदी ने हमें ऐसा दिखा दिया। मोदी ने अपने मुंह से खुद ही बोला था कि हाँ, जहाँ झुग्गी होगी वहाँ घर मिलेगा। आज उसने अपना रंग बदल दिया। आपने मोदी जी को, यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और ढोल भी बजाया आपने? हमने हाँ हमने ढोल बजाया खुशी में। अब सवाल एक बहुत इमोशनल है, इनका तो घर टूटा है, लेकिन बंटी जी अभी सावन का महीना चल रहा है, कभी भी दिल्ली में बारिश हो जाती है, बारिश का समय हो जाता है, और बारिश का मौसम है, मानसून का आने का है, छोटे बच्चे तो ऐसे में छोटे बच्चे ये सड़क पर अभी तो खाना बना रहे, कैसे? देखिए, अब दिल्ली में ऐसी आपदा सरकार आई है कि ये गरीबों पे आपदा आ गई है, एक तरीके से, है ना जी, विपदा आ गई है, बहुत बड़ी आपदा आ गई है। अब ऐसा लगता है जिस तरीके से इनका कार्यकाल चल रहा है लगभग 4 महीने से, इन्होंने तो एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि अब दिल्ली से गरीबी नहीं, गरीबों को हटा रहे हैं, ये गरीबों को ही हटा रहे हैं। यहाँ पे लगातार बुलडोजर चल रहे हैं। आज इंदिरा कैंप 18 लोग जो कि मेरे वार्ड में है, वहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स ने वहाँ पे आज झुग्गी में गलियों में जा के दौरा किया है। अब मैं समझ सकता हूँ किस लिए दौरा किया होगा, गलियां चेक कर रहे होंगे, तो उनका सब झुग्गी वाले डरे हुए हैं इस टाइम पर। ये जगह एमसीडी की, डीडीए किसकी बता? ये डीडीए की लैंड है, डीडीए की लैंड है ये। हाँ, यहाँ पे हर वर्ष रामलीला होती है। ये लोग उसमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, सभी लोग उनकी सहायता करते हैं। ये तो एक तरफ शांति से इस तरफ रह रहे थे, और 100 झुग्गियाँ थी, सब अपना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। बंजारा कम्युनिटी के लोग हैं, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा भाई? इन्होंने वोट बस बीजेपी को दे दी, इन्होंने, इनसे गलती ये हो गई। आप बताओ भैया, आपका भी घर इसी में था? हाँ, आप भी बंजारा कम्युनिटी से ही हैं? नहीं, आप अलग हैं? हम हिंदू से हैं। अच्छा, आप हिंदू हैं? हाँ, महावत लोग। वोट किसको दिया था? वोट हमने उनको दिया था, बीजेपी को। अच्छा, हाँ, तो आप किस वजह से वोट दिया था? क्या ऐसी केजरीवाल, जब अगर केजरीवाल की सरकार में आप सब कुछ ठीक था, तो क्यों नहीं चुना केजरीवाल को?
तो केजरीवाल कह रहे वहाँ बंद है थाने उसमें जेल में, क्या पता बगले हमें मकान मिलेगा, इसलिए हमने सोचा चलो कोई नहीं हम वोट दे देते, क्या हुआ। अगर झुग्गी के बजाय चलो कुछ नहीं तो घर पर यहाँ पे हमें बार बार झुग्गी तोड़ के बनानी तो नहीं पड़ेगी, एक बार चलो कुछ नहीं तो छत तो मिल जाएगा कि एक बार तो दोबारा तोड़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया वोट दे दिया उन्हें। झुग्गी है ना मेट्रो था ना भाई साहब यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ था, ना मेट्रो था, मेट्रो पे भी हम लोग काम कर रहे। मेरी उम्र 31 साल है, यहीं पैदा हुए। यही पैदा हुए सर, जन्म पत्री भी हमारी यहाँ की है। साफ तौर पर लोग गुस्सा हैं, परेशान हैं, और जब किसी का घर टूटता है तो वो खुद ही जान सकता है कि उस पर क्या बीतती है। बहुत सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, 31 साल इनकी उम्र बता रहे हैं, और तब ये पैदा ही यहाँ पर हुए हैं, तो आप जान सकते हैं कि ये कितना पुराना ये कैंप होगा और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। लेकिन अचानक से प्रशासन का बुलडोज़र यहाँ धमकता है और इनके आशियानों को उजाड़ फेंकता है। अब देखना होगा कि सरकार इनको पुनर्स्थापित करने के लिए या इनकी ज़िंदगी को सही से गुजारने के लिए इनके लिए क्या कुछ उपाय सोचती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।